बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं खड़ा मसाला मटन कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। यकीनन आपने बहुत तरह की कढ़ाई खाई होंगी। ये जो रेसिपी है बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हमारे साथ रहिएगा, थ्रू आउट वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और ये मज़ेदार सी कढ़ाई आप घर पे बैठ के आराम से बनाएं और इन्जॉय करें। इससे भी सीमा ऑफिशियल हमारे साथ रहिएगा, मिलकर बनाते हैं मज़ेदार खड़ा मसाला मटन कढ़ाई। तो चलें। फ्रेंड्स, खड़ा मसाला मटन कढ़ाई जो हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और चूल्हा मैं ऑन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, पतीली के गर्म होते ही हमने यहाँ शामिल करना है 1/2 कप ऑयल। फ्रेंड्स, तेल के गर्म होते ही हमने यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जो मैंने बारीक काट ली है। अब मैं इसको शामिल कर देती हूँ पतीली में। और अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना हमने, बस लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो हमने इसको फिर यहाँ पे बाकी के अज्जा हम शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मटन कढ़ाई बन रही है फ्रेंड्स। ज़रूर इसे थ्रू आउट देखिएगा ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो और बहुत ही मज़े की ये जो रेसिपी है वो तैयार हो आपकी। तो इसे हम उस वक्त तक पकाएंगे प्याज को जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है। तो इस मौके पर यहाँ पर मैंने अदरक और दोनों को मैंने शामिल कर देना है। तो ये आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही बारीक इसको चॉप किया है। ये आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन बहुत बारीक चॉप किया है। तकरीबन 1.5 टीस्पून अदरक, 1.5 टीस्पून आपने लहसुन जो है वो शामिल कर देना है और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये फ्रेश जो जिंजर और गार्लिक डालने का ये अलग ही मज़ा है, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर। और इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। अदरक लहसुन के भूनते ही हमने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। इसे भी हम शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे साथ ही इसके। फ्रेंड्स, प्याज के, अदरक लहसुन के और ज़ीरा जो हमने अच्छी तरह से भून लिया है, उसके भूनने के बाद हमने यहाँ पे मटन शामिल करना है। ये तकरीबन 1 किलो के करीब मटन है और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और भून लेना है। आंच जो है वो थोड़ी सी फ्लेम जो है वो हाई कर लें और इसे अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट तक भून लें ताकि जो प्याज का फ्लेवर है और सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से जो है वो गोश्त के अंदर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने 1 किलो मीट लिया था और मैंने इसको अदरक लहसुन लगा के और तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से टैप वाटर से, नॉर्मल वाटर से जो है वो धो लिया था ताकि जो एक मटन की स्मेल होती है, तो जो हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है और खाने में भी बहुत जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये मटन खड़ा मसाला मटन कढ़ाई है। हम इसे अच्छी तरह से फ्रेंड्स भून लेते हैं 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लें ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो गोश्त के अंदर हो जाए, गोश्त जो है उसे एब्जॉर्ब कर ले। 8 से 10 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर 2 मेरे पास बे लीफ हैं, तेज़ पत्ता तक हमने इसको शामिल कर देना है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 हरी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची जो काली इलायची भी कहलाती है, ब्लैक कार्डमम, 1 सिनेमन स्टिक, 1 दालचीनी का टुकड़ा हम शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने शामिल करना है यहाँ पर ये रेड चिली होल है जो स्टेम के साथ होती है, तो मैंने ये शामिल कर देना साथ। आपके पास गोल वाली हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको इस तरह की बड़ी स्टैम्प वाली मिल जाए जो कि एक तरह से कश्मीरी लाल मिर्च भी कहलाती है। और अब हमने इसको अच्छी तरीके से सारे मसाले के साथ जो है वो भून लेना है। 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो गोश्त के अंदर आ जाए। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है? उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी। लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आपका अपना चैनल सीमा ऑफिशियल
और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए, चाहे वो मज़ेदार सी रेसिपी हो या फिर बहुत ही फन फिल्ड इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो मैं आपके लिए लेकर हाजिर होती हूँ। और ज़रूर शेयर कर दें अपने सारे लव वंस के साथ ताकि वो भी जो हैं इंजॉय कर सकें ये मज़ेदार सी रेसिपीज़, बहुत ही आसान सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज़। सो फ्रेंड्स, खड़े मसाले के साथ हमने इस गोश्त को जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है। तो इस मौके पर अब हमने जो हमारे दूसरे मसाला जात हैं वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून और टू टेस्ट अपने जायके के मुताबिक जो है आप शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें वापस से, और फिर से इसको अगेन 5 से 7 मिनट जो है वो भून लें इस मसाले के साथ। यकीन माने फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब। तो फ्रेंड्स, मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है गोश्त के साथ। तो इस मौके पर मैंने यहाँ पर 1 कप दही शामिल करना है। ये दही मेरा होममेड है और आपको पहले भी दही की रेसिपी बता चुकी हूँ, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आपको। ये बिल्कुल होममेड, ये देखें बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर की जो दही होती है ये मैंने घर पे बनाई थी और मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको थोड़ा सा हम फेंट लेंगे और यहाँ पर फ्लेम जो है, आंच जो है चूल्हे की वो थोड़ी सी हल्की कर लें और उसको थोड़ा सा जो है फेंट के शामिल कर लेते हैं दही को। और फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब दही को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें उसके बाद फ्लेम जो है वो हाई कीजिएगा, क्योंकि फिर वो दही जो है वो फटा सा नहीं लगेगा। एक अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर होता है, फटता नहीं है दही उस पर सालन में मिक्स करने से। क्योंकि अगर आपने बहुत तेज़ आंच पे अगर दही को मिक्स किया तो वो थोड़ा सा फटा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर है, कोई फटा नहीं है दही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी। यकीनन बहुत ही मज़ेदार खड़ा मसाला मटन कढ़ाई आपके लिए बना रही हूँ मैं। और अब यहाँ पर इस मौके पर हमने आँच को जो है वो वापस से तेज़ कर देना है, फ्लेम हाई कर देना है और तेज़ आँच पे जो है हमने इसको ज़रा सा भून लेना है। और थोड़ा जब दही खुश्क होने लगेगा तो उस वक्त हमने पानी शामिल करना है और उसको अच्छी तरीके से पकाना है गोश्त के गलने तक। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से गोश्त जो है वो दही के साथ भुन चुका है, सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इस मौके पर बहुत अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हमने यहाँ पे तकरीबन 3 गिलास पानी जो है वो शामिल कर देना है। सो फ्रेंड्स, पानी हमने शामिल कर दिया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हमने वेट करना है कि एक उबाल आ जाए इस पर। तो जैसे ही एक उबाल आता है तो हमने इसका आंच जो है वो मीडियम से थोड़ा हाई करके और ढक कर तकरीबन आधे घंटे तक, यानी कि 30 मिनट तक इसको हमने पकाना है, या फिर गोश्त के गलने तक इसको हमने पकाना है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यहाँ पर सालन में जो है वो बॉयल आने लग गया है। यहाँ पर इस मौके पर हमने ढक कर तकरीबन आधे घंटे 30 मिनट तक पकाना है ताकि गोश्त जो है वो गल जाए अच्छी तरीके से। तो आपको मैं आधे घंटे बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हम देख लेते हैं। अब देखें, माशाल्लाह मज़ेदार मटन कढ़ाई जो है वो पक रही है और काफ़ी हद तक पानी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। ये 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। और अब हमने इसको यहाँ फ्लेम हमने थोड़ा सा लो कर देना है, मीडियम से थोड़ा लो कर दें। और यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई अदरक शामिल कर दें और साथ ही यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया जो है वो शामिल कर देंगे। अब हमने इसको कवर करके तकरीबन बिल्कुल मीडियम से भी लो फ्लेम पे इसको तकरीबन हमने धीमी आंच में 5 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से गोश्त में आ जाए और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई जो है हमारी वो तैयार हो जाएगी। फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं मज़ेदार मटन कढ़ाई। अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही उम्दा।
ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है आपके लिए, वरना आपने कढ़ाई तो बहुत तरीके से बनाई भी होगी और खाई भी होगी। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और उम्दा ये कढ़ाई है। आज मैं थोड़ी सी तेज़ कर लेती हूँ और 1-2 मिनट का तेज़ आंच पे जो है वो भून कर और फिर हम इसे डिश आउट करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि माशाल्लाह मज़ेदार खड़ा मसाला मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो बस इसे आंच तेज़ करके और 1-2 मिनट के लिए तेज़ आंच में जो है वो पका लें और फिर इसे डिश आउट कर लें। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार खड़ा मसाला मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है ग्रेवी से। और ज़रा सा हम चेक कर लेते हैं कि बोटी कितनी गल चुकी है। तो ये देखें फ्रेंड्स, आराम से जो बोटी जो है वो टूट रही है, बहुत हॉट है, बहुत आराम से जो बोटी है वो अलग हो रही है। तो अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार खड़ा मसाला मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। और अब हम इसे जो है वो गार्निश कर लेंगे बारीक कटी हुई अदरक और फ्रेश हरा धनिया से। सो फ्रेंड्स, ये रहा मज़ेदार खड़ा मसाला मटन कढ़ाई रेडी टू सर्व। इसे नोश फरमाएं गरम गरम नान चपाती या फिर पराठों के साथ। बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ या फिर फन फिल्ड इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।